तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लीची प्रिंसेस से कहता है कि जब हम लोगों ने डेविल बैक रिज के ओपन होने के बाद टेलीपोर्टेशन अरे को पार किया तो बताओ हम लोग कहां पर पहुंच आए, क्या हम लोग किसी इमेजिनरी स्पेस में है या फिर हम लोग किसी दूसरी राम में पहुंच आए हैं, क्या तुम इस बारे में जानती हो। तो वो कहती है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो लीची उसे कहता है कि हाँ मुझे पता ही था कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ कि हम लोग कौन सी जगह पर हैं। हम लोग इस वक्त एक एल्यूजन में है। ये एक एल्यूजन है जो कि यहाँ पर डेविल बैक रिज की कोर की वजह से क्रिएट होती है। डेविल बैक रिज असल में एक मॉन्स्टर की कोर है और उस मॉन्स्टर की कोर की वजह से यहाँ पर एक इल्यूजन क्रिएट होती है और ये इल्यूजन जो है हर 300 साल के बाद यहाँ पर ओपन होती है। बिल्कुल एक साइकिल की तरह काम करती है, यानी कि एक साइकिल जो हर 300 साल के बाद कंप्लीट होता है और उसके बाद ओपन हो जाता है और उसके बाद दोबारा से रीसेट हो जाता है। यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब कुछ रीसेट होता है। यानी कि अगर तुम यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मार डाल दो, चाहे किसी भी तरीके से तुम मॉन्स्टर्स को मार डालो, उनको डिस्ट्रॉय कर दो, उनकी बॉडीज को काट दो, लेकिन 300 साल के बाद जब ये दोबारा से ओपन होगी तो वो सभी मॉन्स्टर्स दोबारा से यहाँ पर से दोबारा वैसे ही रिक्रिएट होकर रीसेट होकर आ जाएंगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और इसी वजह से इस डेविल बैक रिज को ये कहा जाता है कि जहां पर न्यूट्रिएंट्स की भरमार है, जहां पर ट्रेजर्स की भरमार है, क्योंकि वो सभी ट्रेजर्स कभी खत्म नहीं होते। अगली बार जब तुम यहां पर आओगे तुम सेम ट्रेजर्स को दोबारा लेकर जा सकते हो। तो 300 साल के बाद इस डेविल बैक रिज ने यहाँ पर दोबारा से रीसेट होना है। चाहे तुम पूरी की पूरी डेविल बैक रिज को ही बर्बाद कर दो, जब तक इसकी कोर सही सलामत है तो तब तक ये डेविल बैक रिज दोबारा से रीओपन हो जाएगी हर 300 साल के बाद। इसी वजह से तो मुझे यहाँ की टेरिटरी के बारे में सब कुछ पता है, यानी कि यहाँ की लोकेशन और यहाँ की टेरिटरी सेम रहती है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। अंकल न्यू से कहते हैं कि ब्रदर लीजी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर गाइडेंस के लिए, हमें तो इस बैग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर गार्ड किंग आर्टिफैक्ट पड़ा होता है। वहां पर एक नीचे गड्ढा होता है और उस गड्ढे के अंदर से वो एनर्जी निकल रही होती है। तो वो लोग कहते हैं लो हम लोग यहाँ पर पहुंच गए, बाकी सभी लोगों से पहले यहाँ पर पहुंच आए, अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं पहुंचा। तो प्रिंसेस माँ लीजी से कहते हैं कि जिस तरह तुमने मुझे ये बताया कि हर 300 साल के बाद यहाँ पर हर एक चीज रीसेट हो जाती है, तो फिर मुझे ये बताओ कि ये गार्ड किंग आर्टिफैक्ट को लेने के लिए ये सभी फैक्शन यहाँ पर मरी क्यों जा रही हैं। आखिर इसके अंदर इतनी ज्यादा खास बात क्या है। 300 साल के बाद ये भी तो रीसेट होता है, अगर ये रीसेट होता है तो फिर यहाँ पर किसी के पास गार्ड किंग आर्टिफैक्ट के बारे में हमने सुना क्यों नहीं कि किसी की हथे ये वेपन लगा हो। मान लीजिए उसे कहता है कि नहीं ये बहुत ज्यादा स्पेशल बात है, ये केस स्पेशल है क्योंकि 300 साल के बाद ये पूरी की पूरी केव जो है यानी ये डेविल बैक रिज है ये रीसेट होती है, ना कि गार्ड किंग आर्टिफैक्ट रीसेट होता है। गार्ड किंग आर्टिफैक्ट जो है तुम इसको एक नॉर्मली कह सकती हो, अगर तुम जानना चाहो तो मैं तुम्हें इसके बारे में भी बता सकता हूँ। तो प्रिंसेस कहती है नहीं नहीं रहने दो, मुझे यहाँ पर इसके बारे में नहीं जानना क्योंकि तुम फिर से यहाँ पर डिटेल में चले जाओगे। हमें यहाँ पर गार्ड किंग वेपन को लेना और जल्दी से यहाँ से निकलना है क्योंकि इस वक्त ये वेपन हमारे सामने है। और इसी के साथ ही वो लोग जल्दी से जंप करते हुए नीचे उतर आते हैं। जब वो लोग वहाँ पर गड्ढे में नीचे उतर आते हैं तो वहाँ पर सामने गार्ड किंग आर्टिफैक्ट होता है और उसके अंदर से बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है, वो एक तलवार होती है। तो प्रिंसेस कहती है कि क्या ये वाकई में यही वो गार्ड किंग आर्टिफैक्ट है। ये तो बिल्कुल एक काम सी तलवार है, ऊपर से बहुत ज्यादा रफ है यानी कि टूटी फूटी हुई है, अगर एक दो बार इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये तो टूट जाएगी। क्या सभी लोग इस तलवार के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। इसके बावजूद इसके अंदर से जो जबरदस्त एनर्जी निकल रही है, इस बात से ये बात साबित होती है कि ये वाकई में गार्ड किंग आर्टिफैक्ट है। तो चलो जल्दी से फिर इसको ले लेते हैं। जैसी प्रिंसेस अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कि मैं इसको लेने लगी हूँ, इसी के साथ पीछे से आवाज आती है। ब्रदर किंग जॉन वहां पर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि इस बारे में सोचना मत। ब्रदर लैंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ इसको ले सकती हो। जूनियर सिस्टर मैं यहाँ पर तुम्हें ये क्रेडिट लेने नहीं दे सकता क्योंकि ये वेपन मैं यहाँ पर से लेकर ब्रदर किंग जॉन को तोहफे में देने वाला हूँ, जिससे हमारे डीमन सेक्टर और इनके किंग जॉन कोड के दरमियान में रिलेशंस काफी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो ब्रदर किंग जॉन कहता है कि तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है कि तुम इस वेपन को मुझे तोहफे में देना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतनी आसानी के साथ इस वेपन को छोड़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि फाइट करना पड़ेगी। और साथ ही वो अपनी तलवार के ऊपर हाथ रखता है, जबकि मैं लीजिए उसे कहता हूँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और इसी के साथ ही वहां पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ से ब्रदर लैंगो प्रिंसेस फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि दूसरी तरफ से किंग जॉन अपनी तलवार लेकर हमारे लीजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है कि लीजी चलो जल्दी से दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। तो ब्रदर लैंग जो होता है प्रिंसेस के ऊपर अटैक करता है और कहता है कि जूनियर सिस्टर क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि हम दोनों को यहाँ पर आपस में फाइट करनी चाहिए। हम दोनों डीमन सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो फिर हम दोनों यहाँ पर भाई बहन हुए, हमें यहाँ पर आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। तो प्रिंसेस से कहती है कि तुमने यहाँ पर शुरुआत की है, जबकि दूसरी तरफ से ब्रदर किंग जॉन अभी भी यहाँ पर लीजी से यही कह रहा होता है कि अपने स्किल्स दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या कर सकते हो। तो दोनों पार्टी जब वहां पर फाइट कर रही होती है तो अंकल न्यू कहते हैं कि ये क्या, किसी का मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं है, ये सभी लोग तो फाइट कर रहे हैं, यानी कि मैं यहाँ पर आगे बढ़कर इस गार्ड किंग आर्टिफैक्ट को ले सकता हूँ, तो ये गार्ड किंग वेपन मेरा हुआ। तो अंकल न्यू बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं, जंप करते हुए जाकर उस गार्ड किंग आर्टिफैक्ट के ऊपर अपना हाथ डालते हैं और जैसे उस गार्ड किंग आर्टिफैक्ट को वहां पर से खींचकर बाहर निकालने लगते हैं, इसी के साथ उनका बाजू कट जाता है। वो कहते हैं ये क्या मेरा बाजू कहां पर चला गया, क्योंकि वहां पर प्रिंस शैंगजी पहुंच जाता है। प्रिंस शैंगजी उसके वहां पर पहुंचने के बाद उसका बाजू काट कर उस वेपन को उठा लेता है, क्योंकि उसके साथ जो उसका एल्डर होता है वो किसी जगह के ऊपर भी टेलीपोर्टेशन रे को ओपन कर सकता है, जिसकी वजह से वो टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर पहुंचे होते हैं। तो
प्रिंस शैंक्सी कहता है कि मेरे स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जबकि वहाँ लीजी कहता है ये क्या बकवास कर रहा है, ये तो इसका गुलाम है, यानी कि इसका जो एल्डर है उसने यहाँ पर अपने स्किल्स को यूज किया है, इसके पास कौन से स्किल्स हैं। प्रिंस किंगजॉन भी कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुश्किल होने वाली है, अब इसके हथे वेपन चढ़ चुका है, तो हम सभी लोग यहाँ पर अब इसके सामने माफी की भीख मांगेंगे तभी ये हमें छोड़ेगा। तो प्रिंस शैंक्सी भी वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो वेपन उसके हाथ में होता है। जब वो वेपन उसके हाथ में होता है तो उसके अंदर से अभी भी एनर्जी रिलीज हो रही होती है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही होती है और साथ उसकी पावर यानी पावर ऑफ लाइफ जो होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर नीचे से पेड़ पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर से नीचे जड़ें निकलती हैं और वो जड़ें जो होती हैं बड़ी तेजी के साथ निकलती हैं और उन सभी लोगों की बॉडी के साथ लिपटना शुरू हो जाती है। प्रिंसेस भी हमारी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि ये क्या, ये अचानक से जड़ें कहाँ से निकल रही हैं। ब्रदर लैंग कहता है मुझे लगता है कि प्रिंस शैंक्सी यहाँ पर हमें मारना चाहता है, वो गॉड किंग आर्टिफैक्ट को यूज करते हुए यहाँ पर नीचे से अपनी लाइफ की पावर को यूज करते हुए इन जड़ों के साथ हमें पकड़ना चाहता है। तो किंग जॉन उसे कहता है कि ये तो मुझे लगता है कि ये भी यहाँ पर गॉड किंग आर्टिफैक्ट की पावर्स को यूज कर रहा है, तो काफी ज्यादा स्पेशल है। तो मान लीजिए कहता है नहीं, ये गॉड किंग आर्टिफैक्ट की पावर्स नहीं है। इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वो जड़ें जो होती हैं वो सीधी प्रिंस शैंक्सी की तरफ आगे बढ़ती हैं और जड़ें जाकर प्रिंस शैंक्सी के साथ लिपट जाती हैं। तो एल्डर उसे कहता है कि प्रिंस मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर्स को कंट्रोल करना चाहिए, तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ। जबकि प्रिंस उसे कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ पर से मुझे बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, ये तो बस थोड़ी सी एनर्जी है, इस थोड़ी सी एनर्जी को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। इसी के साथ उसे लगता है कि वो इन वाइन्स को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि वहां पर से जो जड़ें निकल रही होती हैं उसे लगता है कि वो उन जड़ों को कंट्रोल कर रहा है और दूसरी तरफ वो सभी लोग उन जड़ों से फाइट कर रहे होते हैं क्योंकि वो जड़ें उनकी तरफ भी आगे बढ़ती है और उनके ऊपर अटैक कर रही होती हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ये कमीना यहाँ पर इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ये अपनी पावर्स को इस तरह से रिलीज किए जा रहा है, जबकि हमारे लीजी को पता होता है कि ये जड़ें जो हैं ये उसकी पावर नहीं है। तो प्रिंस किंग जॉन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पहले से पता था कि यहाँ पर ये सब कुछ होने वाला है। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि हाँ मुझे पहले से पता था कि यहाँ पर यही सब कुछ होगा। दूसरी तरफ प्रिंस शैंक्सी के हाथ से वो जड़ें जो होती हैं उसके हाथ से उस किंग वेपन को भी ले जाती हैं, वो उसको खींचकर वापस ले जाती है, जबकि प्रिंस शैंक्सी कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इन सभी जड़ों को मैंने यहाँ पर बुलाया था, यानी ये मेरी पावर से निकली है, लेकिन ये मेरे हाथ से मेरा वेपन छीनकर कैसे लेकर जा सकती हैं। चिल्लाकर कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो साथ ही अपने एल्डर से कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, चलो जल्दी से यहाँ पर से मुझे बाहर निकालो। तो एल्डर से कहता है अच्छा अच्छा ठीक है मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ और साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके पाँव के ऊपर से उन जड़ों को काटता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर यहाँ से निकलता हूँ। वो नीचे देखता है जहाँ पर आर्टिफैक्ट पड़ा होता है, वो जड़ें जो होती हैं वो आर्टिफैक्ट को वापस ग्राउंड के ऊपर ले जाती हैं, वहाँ पर अपने अंदर बाइंड कर लेती हैं। प्रिंस शैंक्सी जो होता है वो वेपन को छोड़ना नहीं चाहता, इसी वजह से वो नीचे चला जाता है, वो उन जड़ों के घेरे के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो वेपन पड़ा होता है, जबकि एल्डर उसे कहता है कि प्लीज यंग मास्टर वहाँ पर मत जाओ, प्रिंस वहाँ पर से वापस आ जाओ। तो प्रिंसेस श्वांगिरमा लीजी से कहती है क्या तुम्हें पता है कि ये क्या चीज है, क्या तुम्हें इस सिचुएशन के बारे में बताओगे। तो लीजी उसे कहता है थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें बताने तो वाला था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। असल में तुम लोग यहाँ पर जिस गॉड किंग आर्टिफैक्ट के लिए आगे बढ़े हो, ये गॉड किंग आर्टिफैक्ट ये सिर्फ और सिर्फ एक सील है जिसकी मदद से यहाँ पर एक डीमन को सील किया गया है। डेविल बैक रिज हर 300 साल के बाद रीसेट होती है, लेकिन इस पावरफुल आर्टिफैक्ट की मदद से उस डीमन को इस डेविल बैक रिज के अंदर सील किया गया है। 10,000 साल पहले टोटल एम्परर मिंगरेन ने उस डीमन को यहाँ पर सप्रेस किया था, उसे सप्रेस करने के बाद उसकी बॉडी के अंदर इस गॉड किंग आर्टिफैक्ट को दबा दिया था ताकि वो कभी यहाँ से बाहर ना निकल सके। लेकिन अब जबकि गॉड किंग आर्टिफैक्ट को निकाल लिया गया है तो इसका मतलब यह है कि वो मॉन्स्टर जो है वो बाहर निकल चुका है। उस मॉन्स्टर का नाम पोमो है और ये एक बड़ा सा डीमन पेड़ है जो कि अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को एब्जॉर्ब कर जाता है और किसी भी चीज को छोड़ता नहीं है, चाहे वो इंसान हो या फिर मॉन्स्टर्स हो, इसे किसी चीज का कोई फर्क नहीं है। अब जबकि पोमो रिलीज हो चुका है तो फिर हम सभी लोग भी यहाँ पर नहीं बच पाएंगे, हमें बस अपने आप को यहाँ पर बचाकर यहाँ से बाहर निकलना है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 64 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।